तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, जैसा कि आपको जानकारी होगी, सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं और नीचे से जो हमारे एनएस डीएलएड साथी हैं उनकी भी क्वेरीज आ रही हैं, क्योंकि अभी हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें जो है 100 से ज़्यादा अध्यापकों को जो चयनित एनएस डीएलएड साथी हैं उनको जो है उसमें चिन्हित किया गया है और उनसे जो है 4 बिंदुओं पे जानकारी मांगी गई है। उसको लेकर के जो चयनित साथी हैं और जो अचयनित साथी हैं उन सब में एक डर डर का माहौल बन गया है। उसी चीज को लेके आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर वो सवाल क्या हैं और समाधान क्या हैं, उस पर आज हम बात करेंगे। तो साथियों, निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। सर्वप्रथम आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। साथ ही आप सभी साथियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। निवेदन नए साथियों से रहेगा, जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाली जो अपडेट्स हों या शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी अपडेट्स हों वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूं कि अभी हाल ही में जो है बिहार शिक्षा विभाग ने एक पत्र जारी किया और उसमें जो है एनएस डीएलएड से जो चयनित लोग हैं, वहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं, जो मतलब शिक्षक हैं बिहार में, तो उनसे जो है 4 चीज़ें मांगी गई हैं, 4 बिंदुओं पे जानकारी मांगी गई है। एक तो पहली हम बात करें पहले बिंदु की, तो पहली चीज मांगी गई है कि भाई आप जिस विद्यालय में कार्य कर रहे थे, कब, जैसा कि आप जानते हैं एनएस डीएलएड जो वो इन सर्विस लोगों के लिए था, लोगों के लिए यानी इन सर्विस जो टीचर्स थे उनके लिए ये कोर्स था। यानी कि ऑलरेडी वो पढ़ा रहे थे, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो या एडेड इंस्टीट्यूशन हो, उनमें वो लोग पढ़ा रहे थे, वो शिक्षक पढ़ा रहे थे। तो उनको जो है ये एनएस डीएलएड का जो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम था उसको कराया गया था 17-19 में, 17 से 19। तो उसके बारे में ये पूछा गया है, ये बात मांगी गई है, ये चीज मांगी गई है कि नामांकन के लिए जो अनुभव था, कार्य अनुभव था, जो वहां पर जरूरी कार्य अनुभव था, उस समय नामांकन करने के लिए एनएस डीएलएड डिप्लोमा के लिए जो नामांकन करने के लिए कार्य अनुभव था उस विद्यालय का, जिस विद्यालय में वो ऑलरेडी पढ़ा रहे थे, तो वो एक कार्य अनुभव उनको चाहिए, यानी प्रमाण पत्र उसका चाहिए। एक बात हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि आपको जो है इन सर्विस में रहते हुए, यानी कि आप जब उस विद्यालय में सर्विस कर रहे थे, सेवा दे रहे थे, तो उस सेवा के बदले जो आपको वेतन मिल रहा था, जो वेतन मिल रहा था उस वेतन का प्रमाण पत्र भी चाहिए। यानी अगर वो आपको ऑनलाइन मिल रहा है, यानी खाते में मिल रहा है, तो ऐसे में आपको पासबुक की डिटेल दिखा करके अपना वहां पे एक प्रमाण आपको मिल जाएगा। अदरवाइज ज्यादातर स्कूलों की हम बात करें, विद्यालयों की, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात करें, तो वहां पर जो वेतन दिया जा रहा था वो इन हैंड दिया जा रहा था, कैश में। तो उनके लिए भी क्या है कि वो अपने उसका भी प्रमाण पत्र दें, जो उनको उस जिस समय वो उस सेवा में थे और कोर्स भी चल रहा था उस समय जो उन्होंने वहां पे पैसा प्राप्त किया, यानी वेतन प्राप्त किया, उसका प्रमाण पत्र उनसे मांगा जा रहा है। तीसरी चीज, वो जिस संस्थान में सेवारत थे, तो उस संस्थान में उनकी नियुक्ति जो हुई है, उस नियुक्ति जो हुई थी उस नियुक्ति पत्र को भी मांगा जा रहा है। और चौथा बिंदु महत्वपूर्ण ये है कि जिस संस्था से, यानी जिस विद्यालय से में वो सेवा कर रहे थे, और उस विद्यालय की जो
मान्यता सर्टिफिकेट है वो भी मांगा गया है कि वो जो संस्था है, वो विद्यालय है, वो मान्यता प्राप्त है या नहीं, वो भी चीज मांगी गई। तो 4 बिंदु इसमें 4 बिंदुओं पे जो है जानकारी मांगी गई है। अब इसको लेकर के एक डर का माहौल बन गया है। तो मैं ये बता देना चाहता हूं चयनित और अचयनित दोनों ही साथियों से कि जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो चयनित हमारे शिक्षक हों या अचयनित हमारे शिक्षक जो कहीं भी किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हों या आज की डेट में नहीं भी पढ़ा रहे हों, वो अलग चीज हो सकती है। उनको अगर वो जेन्युइन हैं, एक्चुअल में हैं, तो उनको कहीं से कहीं तक कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चारों चीजें वो उस विद्यालय से द्वारा अवेलेबल हो सकती हैं जो उनसे मांगा जा रहा है। बस परेशानी उनको है जो गलत तरीके से इस कोर्स को किए होंगे, तो उनको दिक्कत है। जो जेन्युइन है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप विद्यालय में नहीं हो और आपने बिना विद्यालय में रहते हुए किसी भी तरीके से अपना डिप्लोमा वहां से एनओएस से आपने कर लिया है, तो ऐसे में आपको ये जानकारी होना बड़ा मुश्किल होगा कि मुझे किस विद्यालय से जो है किस विद्यालय से मैंने हमारा ये जो कार्य अनुभव प्रमाण पत्र है वो उस समय लगाया गया होगा। आप ये भी समझ लें, जब ये मांगा जाएगा तो जाहिर सी बात है उसकी भी जांच हो सकती है कि जिस समय आपने नामांकन किया था उस समय प्रमाण पत्र और इस समय जो प्रमाण पत्र है क्या वो मैच करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि उस समय किसी विद्यालय का लगा दिया और इस समय दूसरे विद्यालय का लगा दिया होगा। तो जाहिर सी बात है जो लोग एक्चुअल में हैं वो उसी विद्यालय में चले जाएंगे जिस विद्यालय में वो कार्यरत थे, और वहां से वो जो है इन चारों बिंदु पर जो जानकारी मांगी है वो आप वहां पर जो है उपलब्ध करा देंगे। तो जाहिर सी बात है कहीं से कहीं तक कोई डरने वाली और खतरे की बात नहीं है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ साथियों के लिए कि छत्तीसगढ़ साथियों में जैसा कि आप जानते ही हैं कि वहाँ पे डीएड की नियुक्तियां होनी है और बीएड को बाहर किया जाना है। तो उसमें हालांकि अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई भी चल रही है और बाकी वो रिव्यू में जाने की तैयारी, वो तो एक अलग मैटर हुआ। लेकिन एक नया मामला एनआईएस को लेकर के वहाँ पे जो है हाई कोर्ट में डाला गया है, जिसमें जो है उन्होंने जो चयनित हमारे जो वहाँ पर डीएलएड शिक्षक हैं उनको हटाने की मांग की गई है, और जो नई जो आपकी वो बनेगी शिक्षक भर्ती के लिए जो नई सूची बनेगी रीअरेंज हो गए, उसमें भी जो है एनआईएस डीएलएड के साथियों को बाहर रखने की बात की गई। तो मैंने बीच में जब छत्तीसगढ़ साथियों के सवाल आए थे एनआईएस से संबंधित कि भाई यहाँ पर एनआईएस की क्या स्थिति रहने वाली और क्या, तब भी मैंने स्पष्ट कहा था कि अभी आपको कोई खतरा नहीं है जब तक कि बशर्ते आपको वहां पे कोई आपकी एलिजिबिलिटी को लेके, आपकी योग्यता को लेके कोर्ट में चैलेंज नहीं करता है। तो अब यहाँ पर सवाल यही बनता है कि जब कोर्ट में आपको चैलेंज किया गया है तो वहां पे आपको दिक्कत हो सकती है। अगर वहां पर जो है 28 नवंबर 2023 का निर्णय है माननीय सुप्रीम कोर्ट गवई सर की बेंच का, उसको अगर वहां पे रखेंगे तो उसके बिहाफ पर जो आपके विपरीत निर्णय आ सकता है, जरूरी नहीं है आ जाए लेकिन आ सकता है, ये आप समझ लीजिए। तो इसके लिए अभी 5 नवंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो उत्तराखंड से केस है रिव्यू वाला एनआईएस संबंधित, उसमें जो है 5 नवंबर को महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। मेरा सभी एनआईएस साथियों से, चाहे वो छत्तीसगढ़ के हों, बिहार के हों, यूपी के हों या उत्तराखंड के हों या आपके किसी भी स्टेट के हों, वो सब लोग जो मिल करके उस केस में विश्वनाथ जो सर हैं उनको फंडिंग करें, उनके उस केस को मजबूती से लड़ने के लिए उनको सहयोग दें। क्योंकि अगर 5 नवंबर को वहां से चीजें पॉजिटिव निकल के आती हैं तो फिर हर राज्य में चीजें एनआईएस के फेवर में हो जाएंगी। साथियों, ये कुछ अपडेट्स थी एनआईएस डीएलएड से संबंधित जो मैंने आपके साथ साझा की हैं। उम्मीद करता हूं डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आगे जो भी अपडेट्स इस संबंध में उपलब्ध होगी वो लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथियों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।